नमस्कार, मैं विपुल पंचाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइव। चुनाव की तारीखें पास आ रही है और दोनों राजनीतिक दल ताकत के साथ मैदान में हैं। 6 तारीख को रतलाम लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं जो जोबट में आ रहे हैं। और कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी झाबुआ पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ व्यापारियों को संबोधित किया। क्या कहा व्यापारी को, वह सुनिए। आज देश को आवश्यकता है फिर से मोदी की। एक तरफ मोदी को हराने के लिए इंडी गठबंधन बना, एक तरफ मोदी को हटाने के लिए इंडी गठबंधन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। कभी झूठ बोलता है, साफ गरीबों को, एससी एसटी के लोगों को भड़काने का काम कर रहा है कि आपका आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। अरे मित्रों, जहां कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, वहां 4% आरक्षण मुस्लिमों को दे दिया। किसका कम हुआ? किसका कम हुआ? ये ओबीसी का कम हुआ, ये एसटी का कम हुआ, ये एसटी का कम हुआ। आप पूछिए कांग्रेस के लोगों से कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी, 70 साल तक वहां के दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रणाम किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य होने के बाद भी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनसंघ की स्थापना की। भारतीय जनसंघ ने अपना पहला आंदोलन किया था, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में देश भर के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर की जेलों को भर दिया था। संदिग्ध परिस्थिति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वहां पर मृत्यु हुई थी। इस देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे पहला बलिदान अगर किसी राजनीतिक दल का था तो भारतीय जनसंघ का था, भारतीय जनता पार्टी का था। और हमने जो कहा वो करके दिखाया। देश की जनता ने, आप लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया बहुमत से। मोदी जी की और अमित शाह की जोड़ी ने एक झटके के अंदर धारा 370 समाप्त करके इस देश में आतंकवाद को कम करने का काम किया है। लोग कहते थे कि धारा 370 हटी तो खून की नदियां बह जाएगी, जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा लगाने वाला नहीं मिलेगा। मुझे कहते हुए गर्व है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाए हमने। सारे देश ने तिरंगा यात्रा निकाली, हमने हर घर में तिरंगा लगाया था कि नहीं आप लोगों ने भी? उन लोगों के गाल पर तमाचा लगा जो कह रहे थे जम्मू कश्मीर में झंडा उठाने वाला नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की एक एक पंचायत में तिरंगा लहराया, भारत माता की जय बोली गई, वंदे मातरम बोला गया। गए वो लोग जो आईएसआई का झंडा लगाते थे, जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते थे हमारे देश के अंदर, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलते थे हमारे देश के अंदर, वो सब लोग अब दिखाई नहीं दे रहे। ये नेतृत्व क्षमता है मोदी जी की, और इसलिए आज देश को मोदी जी की आवश्यकता है। मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, देश को आगे बढ़ाना है, और देश को आगे बढ़ाना है तो आज के समय एक ही शख्सियत है, मोदी मोदी मोदी, जो देश को आगे बढ़ा सकता है। हम बचपन में शाखा जाते थे, वो प्रार्थना करते थे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम हमारे मुख्य से पूछते थे क्या है, रोज की रोज एक प्रार्थना, कबड्डी, ध्वज प्रणाम, क्या होगा इससे? बोले भारत को विश्व गुरु बनाना है। इनके इससे भारत को विश्व गुरु बनेगा? कुतर्क करते थे। हमारे मुख्य शिक्षक हमसे डर लगे थे कि रोज कुछ तो भी प्रश्न पूछते। पर धीरे 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 राष्ट्रभक्ति का प्रवाह, राष्ट्रभक्ति की ताकत जिसने हमारे रक्त में प्रवेश किया, तब समझ में आया कि हम नमस्ते सदा वत्सले का गीत गाते गाते आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम तिरंगे की बात करते हैं, हम भारत माता की बात करते हैं। हमारी सेना जब घुस के मारती है तो हम उसको शाबाशी देते हैं। कांग्रेस की तरह प्रश्न नहीं पूछते हैं कि सबूत ला के दो, सर्जिकल स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई।
ये सबूत मांगते हैं, ये सैनिकों का अपमान करते हैं, उनके साहस का अपमान करते हैं। ये इंडी गठबंधन जो बोलता है हम जाति के आधार पर जनगणना करेंगे, भाई हम उसके विरोधी नहीं है, पर जाति के आधार पर तुष्टीकरण, जाति के आधार पर वर्ग भेद, जाति के आधार पर समाज को बांटना, ये अंग्रेजों की प्रवृत्ति थी। अंग्रेजों ने यही काम किया था, फूट डालो और राजनीति करो। कांग्रेस यदि इस मार्ग पर चलेगी तो देश की जनता को नकारना चाहिए। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो आपने कैलाश विजयवर्गीय को सुना जो आरक्षण कर लेकर बात कर रहे थे, और भी उन्होंने नरेंद्र मोदी और देश की रक्षा पर बात कही। पूरे चुनावी रण पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स वो बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।